बड़ी सोच एक शिक्षाप्रद कहानी। एक छोटा सा गांव था। वहां पर दशरथ नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत गरीब परिवार से था। गरीबी की हालत इतनी थी कि उसके घर में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं बन पाता था। पिछले कई दिनों से दशरथ गांव में काम की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी छोटा मोटा काम नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार दशरथ ने तय किया कि ऐसे नहीं चलने वाला है। उसे किसी और जगह और किसी शहर जाकर काम ढूंढना होगा, अपनी किस्मत आजमानी होगी। अगले ही दिन दशरथ दूसरे शहर जाने के लिए निकल पड़ा और ट्रेन में बैठ गया। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसीलिए दशरथ की माँ ने उसे खाने के लिए टिफ़िन में रोटियां बना कर दी थी। सब्जी बनाने के लिए ना घर में कोई सामान था और ना ही जेब में पैसे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ उसे रोटियां ही दी थी। ट्रेन आगे बढ़ती रही। दोपहर का समय हुआ। खाना खाने का वक्त आया। दशरथ ने अपना टिफ़िन खोला और वह रोटियों को कुछ इस तरह से खाने लगा कि उसके आसपास के सभी लोग उसे देखने लगे। दशरथ पहले रोटी का एक टुकड़ा तोड़ता, उसे खाली टिफ़िन में घुमाता और फिर उसे खा लेता। उसे देख रहे कई लोगों में से एक ने दशरथ से पूछा, अरे भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास रोटियां हैं तो तुम उन्हें खाली डब्बे में क्यों घुमा रहे हो? दशरथ ने कहा कि हाँ, मेरे टिफ़िन में सिर्फ रोटियां हैं, इसीलिए इस रोटी के टुकड़े को खाली डब्बे में घुमाते वक्त भैया इमेजिन करता हूँ कि इसमें अचार भी है। उसे देख रहे सभी लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उसमें से एक ने उससे पूछा, क्या ऐसा करने से तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? दशरथ ने कहा, हाँ, इमेजिनेशन का यह पावर है कि हम जो सोचते हैं उसे अनुभव कर पाते हैं। दूसरे व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से उसे एक सवाल किया, भाई, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने सिर्फ अचार ही क्यों सोचा? तुम वह सारी सब्जियां भी तो सोच सकते थे जो 5 स्टार होटल में बड़ी महंगी मिलती है। इस तरह से तुम उनका स्वाद भी ले पाते। दोस्तों, छोटी सी ये कहानी सोच, कल्पना या सपनों के बारे में है। कहानी हमें यह साफ साफ बता रही है कि सपने पूरे होते हैं, लेकिन बड़ा सपना सच करने के लिए बड़ा सपना देखना पड़ता है। बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें उस मंजिल के बारे में सोचना पड़ता है। छोटा सा लक्ष्य कभी हमें बड़ा रिजल्ट नहीं दे सकता, इसीलिए हमें हमेशा बड़ी सोच और बड़े सपने देखने चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।